गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आ जाइए, लाइव आ जाइए जिसको भी क्लास अटेंड करनी है। बढ़िया, सब बढ़िया। कल हम लोग टी बीम के बारे में पढ़ चुके थे। टी बीम की परिभाषा, डेफिनीशन समझ लिए थे। सारी चीज़ें टी बीम के बारे में काफ़ी चीज़ें कल क्लियर की जा चुकी थी। ठीक है, कल हो गई थी, टी बीम के बारे में डिस्कस किया जा चुका था। टी बीम की परिभाषा क्या थी? जब किसी सेक्शन में स्लैब तथा बीम को एक साथ एक मुश्त डाला जाता है तो उस प्रकार के स्ट्रक्चर को टी बीम के नाम से जानते हैं। टी बीम दो प्रकार की होती है, एकल टी बीम, दूसरा दोहरे टी बीम। जब इस्पात का प्रयोग सिर्फ तनन क्षेत्र में किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? एकल टी बीम कहते हैं। जब इस्पात का प्रयोग दोनों तरफ किया जाए तो हम क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं? डबली टी बीम बोलते हैं। आ जाइए सब लोग, लाइव आ जाइए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई थी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर थी। आगे आज उसके शुरू किया जाए, आज उसके आगे शुरू किया जाए। चलिए ठीक है, आज हम लोग प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किस पे बात की जाएगी? क्वेश्चन पे बात की जाएगी। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस किए थे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पे डिस्कस किए थे। फर्स्ट स्टेप किसी भी क्वेश्चन का क्या होगा? गिवन डाटा। गिवन डाटा होगा, माना ये टी बीम है जिसकी डेप्थ, फ्लेंज की चौड़ाई क्या दी हुई है? फ्लेंज की चौड़ाई बी एफ, फ्लेंज की कुल गहराई कैपिटल डी एफ, कैपिटल डी एफ से डिनोट की गई है। ठीक है, टोटल गहराई कैपिटल डी होती है। सारे सिंबल याद रख लीजिए। ठीक है, इस्पात का प्रयोग किया गया है इस तनन क्षेत्र में तो उसे क्या कहेंगे? एएसटी के नाम से जानेंगे। और न्यूट्रल एक्सेस तक की दूरी मान लिया एक्सयू है। ठीक है, अब न्यूट्रल एक्सेस से एएसटी तक, ऊपर से टॉप से एएसटी तक की दूरी क्या है? स्मॉल डी से डिनोट किया गया है। इन चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है? टी बीम का क्वेश्चन पे बात करते हैं। टी बीम के क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप किसी क्वेश्चन का क्या होगा? गिवन डाटा। फर्स्ट स्टेप किसी क्वेश्चन का क्या होगा? फर्स्ट स्टेप किसी क्वेश्चन का क्या होगा? गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या होगा? गिवन डाटा। स्टेप सेकंड क्या होगा? टू फाइंड सीएनए या एक्सयू मैक्स। एक्सयू मैक्स कैलकुलेट कर लेंगे किससे? फॉर एफई 250 के लिए क्या होता है? एक्सयू मैक्स बराबर 0.53 इंटू डी। फॉर एफई 415 के लिए क्या होता है? एक्सयू मैक्स बराबर 0.48 इंटू डी। और फॉर एफई 500 के लिए क्या होता है? 0.46 इंटू डी। मैक्स कंडीशन में आपके एग्जाम में ये दो वैल्यू को याद कर लीजिए, अगर याद है तो तीनों कर लीजिए। इन तीन वैल्यू को हमेशा लीजिए। आप आरसीसी की क्लास में, आरसीसी की क्लास जब तक लिंटल स्लैब जहां भी पढ़ेंगे सारी चीजें, वहां पे ये तीनों चीजें कॉमन मिलेंगी। और क्या, और क्या उसके बाद भी मिलेगा? क्या मिलेगा उसके बाद? कौन सी वैल्यू? तीन याद कर लीजिए। तीन वैल्यू ये, तीन वैल्यू ये। इसके लिए बेंडिंग मोमेंट एमयू बराबर क्या होता है? 0.148 क्या होता है? 415 के लिए, 250 के लिए क्या क्या होता है? 0.14
6 होता है, आई थिंक एफ सी के बी डी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, एम यू के मान को कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके लिए ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाएगी। चलिए टॉपिक पे आते हैं, इधर भाग जा रहे हैं हम, दूसरे टॉपिक पे खिसक जा रहे हैं, अपने ही टॉपिक पे रहेंगे। स्टेप फर्स्ट किसी क्वेश्चन का क्या होगा, गिवन डाटा। स्टेप फर्स्ट किसी क्वेश्चन का क्या होगा, गिवन डाटा होगा, गिवन डाटा होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, टू फाइंड CNA, या तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेज या तो एक्सयू मैक्स कह लीजिए। एक्सयू मैक्स के 3 बेसिक फार्मूला हैं। एक्सयू मैक्स के 3 बेसिक फार्मूले क्या है, Fe 250 के लिए 0.53, 415 के लिए 0.48 इंटू डी, और एक्सयू 500 के लिए एक्सयू मैक्स बराबर 0.46 होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर आते हैं हम आपको निकालते हैं सिंगली के, एज ए सिंगली करके, एज ए सिंगली करके क्या निकाल लेते हैं, एज ए सिंगली करके हम क्या निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ANA की, जिसे हम एक्सयू का मान देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सयू का मान कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें कल भी डिस्कस की गई थी। तो CU बराबर TU कर दीजिए, CU बराबर TU करके क्या निकाला, 0.36 FC के, 0.36 FC के, XU इंटू बी बराबर 0.87 FI के, FI के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ये सारी चीजें कॉमन है। अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई तो थम्स अप कर दीजिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं तो थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 4 में टू फाइंड टाइप्स ऑफ सेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए और समझ लीजिए कि क्या चीजें हैं। यही तो टी बीम है, इसमें 2 कंडीशन लिखी हुई हैं। ये मान लीजिए एक्सयू है और ये गहराई क्या है, DF है। इसी में रिलेशन बनाया गया। पहली कंडीशन क्या कह रही है, एक्सयू इज लेस देन DF। एक्सयू का मान लिया, ये गहराई कितनी है, यह गहराई 150 mm दी है, और एक्सयू का मान क्या आ गया, 120 आ गया। एक्सयू का मान क्या आ गया, 120 आ गया। एक्सयू इज लेस देन DF हो गया, तो एक्सयू कहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, एक्सयू का मान फ्लैंच में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, फ्लैंच में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। जब फ्लैंच में चला जाएगा, जब फ्लैंच में चला जाएगा तो उसे हम कैसे डिजाइन करेंगे, डिजाइन एज ए सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन की तरीके से। तब हमें एमयू के फार्मूला और सारी चीजें किसके हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, सिंगली, एज ए सिंगली बीम की तरीके से, एज ए सिंगली बीम की तरीके से। फिगर को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा। जब x का मान, ये मान 150 था और XU का मान 120 आ गया, तो सेक्शन कहाँ चला गया, सेक्शन कहाँ चला गया, फ्लैंच में चला गया। तो ये फ्लैंच में चला गया तो ये क्या हो गया, टी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से खाली चला गया। तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, ये सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन बन गया, सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन बन गया। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन के डिजाइन एज ए सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन की तरीके से करेंगे। ठीक है, अब कंडीशन आती है XU इज ग्रेटर देन DF। जब ये कंडीशन हो जाए, XU इज ग्रेटर देन DF हो जाए, तो डिजाइन एज टी बीम की तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई तो थम्स अप कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थम्स अप कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, रफ कर दें। नेक्स्ट स्टेप 5, टू फाइंड द कंडीशन, टू फाइंड
कंडीशन फॉर MU। MU के लिए कुछ कंडीशन है, MU के मान कैलकुलेट करने के लिए कुछ कंडीशन है। सीधा उस कंसेप्ट टॉपिक पे समझते हैं, उस टॉपिक को जानते हैं। किताब में बहुत चीजें घुमा फिरा के दी हैं, तो आपको उतना नहीं जाना है, सिर्फ टॉपिक पे रिलेट करना है। जितने जल्दी क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते हैं उतने जल्दी सॉर्ट कीजिएगा। क्यों? तो हम क्या देखते हैं, DF अपान डी का रेशियो, DF अपान डी का रेशियो इज ग्रेटर देन हो जाए 0.2 के, इज ग्रेटर देन हो जाए 0.2 के, 0.2 के। तो MU बराबर, ये कंडीशन क्या होगी, MU बराबर क्या होगा, MU बराबर क्या होगा 0.36, वही फार्मूला 36 FC के XU इंटू बी, सिंगली का फार्मूला है XU इंटू बी डी माइनस वाई बार के, डी माइनस वाई बार के, कुछ अलग से नहीं बताया जाएगा। ठीक है, यही तो सिंगली था। देखिए हमने सिंगली भी पढ़ा, डबली भी पढ़ा और टी भी पढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से कॉमन होती जा रही हैं चीजें। सिंगली में भी ये कॉमन थी, डबली में भी ये कॉमन थी और टी में भी कॉमन आ रही हैं। तो आपको अलग से कुछ ज्यादा नहीं सीखना है, थोड़ा सा देखना है कि कंसंट्रेट रहना है। तो आपको कॉमन क्या हुई 0.36 FC के XU इंटू बी डी माइनस वाई बार प्लस 0.45 FC के 0.45 FC के BF माइनस BW। ठीक है, CNA में भी इसको कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन इस क्षेत्र को निग्लेक्ट करते हैं। निग्लेक्ट क्यों करते हैं? BF माइनस BW इंटू DF के, BF माइनस BW इंटू DF। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद D माइनस, कुल में से D माइनस DF बाई 2 के, क्या होगा D माइनस DF बाई 2 के, इतना एडिशनल होगा। ठीक है, किताब में बहुत ही लेंदी लैंग्वेज दी है, आपको सिर्फ ये समझना है कि एज ए सिंगली को कॉमन कर लिया गया 0.36 FC के XU इंटू बी डी माइनस वाई बार प्लस 0.46 FC के BF माइनस BW, 0.46 FC के BF माइनस BW इंटू DF इंटू DF। ठीक है, इंटू DF D माइनस DF बाई 2 के। ठीक है, क्या कर दिया गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है, BF और BW क्या है, BF और BW क्या है, इसको समझ लीजिएगा। सिंबल को किसी तरीके का, सिंबल में किसी तरीके का लोचा नहीं होना चाहिए। इससे पहले कल क्लास चांद बाबू आप लिए नहीं होंगे आई थिंक। BF बराबर क्या होता है, विड्थ ऑफ फ्लैंज, चौड़ाई, फ्लैंज की चौड़ाई को हम BF से डिनोट करते हैं। BF बराबर फ्लैंज की चौड़ाई, सिंबल समझते चलिएगा, फ्लैंज की चौड़ाई होती है, चौड़ाई होती है। और BW बराबर क्या होता है, BW बराबर वेब, नीचे वाली आकृति क्या बोली जाती है, वेब। तो क्या होता है, वेब की चौड़ाई, क्या बोला जाता है, वेब की चौड़ाई होती है, वेब की चौड़ाई होती। ठीक है, वही चीजें हैं, अलग से कुछ नहीं है। DF एक सिंबल मिलेगा, DF क्या सिंबल है, DF बराबर क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज, मतलब फ्लैंज की गहराई, कुल गहराई। ठीक है, समझ गए इतनी चीजें। ठीक है, हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर हो गई हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो कंडीशन के हिसाब से है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके थम्स अप। ठीक है, ठीक है, दूसरी कंडीशन MU की, दूसरी कंडीशन MU की, दूसरी कंडीशन MU की,
mu की दूसरी कंडीशन है mu कैलकुलेट करने की, जब यही मान df बाई, देखिए पहली कंडीशन ये थी df बाई टी इज ग्रेटर देन हो जाए, इज ग्रेटर देन 0.2 हो जाए, 0.2 हो जाए, और उसके साथ एक वैल्यू और हो जाए df अपान xu का मान, xu का मान इज ग्रेटर देन 0.42 हो जाए, ग्रेटर देन 42 हो जाए, तो mu बराबर यही फार्मूला है, mu बराबर यही फार्मूला, अभी लिख लीजिए, देखिए समझिएगा, कुछ कंडीशन नहीं कर वो होगी 0.36 एफसी के सिंगली को सिंगली तरीके से कॉपी पेस्ट करिए, xu इंटू बी डी माइनस वाई बार प्लस 0.45 एफसी के 0.45 एफसी के बीएफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू यहाँ पे डीएफ था, यहाँ पे डीएफ वो था, यहाँ पे नया वर्ड एक टर्म आ गया, गामा एफ आ गया, क्या आ गया, गामा एफ इंटू डी माइनस गामा एफ बाई 2। ठीक है, बस कंडीशन याद हो गई, जहां पे डी था वहां पे गामा, जहां जहां डी एफ था वहां पे गामा एफ में कन्वर्ट हो गया वो फार्मूला, जब कंडीशन हो गई है। और इस गामा एफ का मान ऑलवेज, इस गामा एफ का मान ऑलवेज, गामा एफ का मान ऑलवेज डी एफ से कम आता है कैलकुलेट करने पर। ठीक है, आकाश जी आप अपने YouTube के उसमें सेटिंग में जाइए और पिक्सल चेंज करिए। हाँ अभी बताते हैं, हम अभी बताते हैं सारी चीजें। गामा एफ का मान होता है, गामा एफ का एक फार्मूला है, गामा एफ बराबर होता है, गामा एफ बराबर 0.15 XU, 0.15 XU प्लस 0.15 XU प्लस 0.65 DF के, 0.65 DF के। टॉपिक पढ़ा दिया जा रहा है, सारी चीजें बता दी जा रही हैं। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। गामा एफ बराबर होगा, गामा एफ का मान की ये देखिए, जो सेक्शन होगा, जो सेक्शन लाई कर रहा है, मतलब कहीं पे डीएफ जो था न्यूट्रल एक्सिस की वजह से उसका सेंट्रॉइड क्या हो गया, चेंज हो गया। तो नया सेंट्रॉइड प्राप्त करने का लिए ये क्या करेंगे, सेंट्रॉइड कहाँ गया, फ्लैंज में चला गया। जब सेंट्रॉइड फ्लैंज में चला गया तो उस सेंट्रॉइड को प्राप्त करने के लिए हम नया फार्मूला एक बताया आईएस कोड के अनुसार, गामा एफ बराबर 0.15 एक्सयू प्लस 0.65 डीएफ के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, एमयू के फार्मूले तक सारी चीजें वहां तक कॉमन है, सारी चीजें कॉमन है नहीं, इससे पहले स्टेप तक सिर्फ एमयू में कन्वर्ट हो रहा है चीजें, क्या ये सिंगली को हूबहू सिंगली में, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सब इसको समझा दें और इसी फिगर में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया जाए। हो गया? हो गया? ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि आपको सिंगली को, चाहे टी हो, चाहे डबली हो, चाहे टी हो, आपको सिंगली को एज ए सिंगली कॉपी पेस्ट करते चलना है हर जगह। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन क्या किया है, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, ये पूरी चौड़ाई क्या थी, ये पूरी चौड़ाई क्या थी, ये पूरी चौड़ाई क्या थी, विड्थ ऑफ फ्लैंज में से वेब की चौड़ाई को हम क्या निग्लेक्ट कर दिए, वही लिखा है ना, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू मल्टीप्लाई बाई
इंटू मल्टीप्लाई बाई किससे किया गया? अरे इसी फिगर को समझिएगा, इस चीज को समझ लीजिए, ये फार्मूला आया कहां से? थोड़ा सा सिंग डब्ल्यू ये था ना, यही है, यही तो टी बीम है। थोड़ी देर और समझ लेते हैं, यही तो टी बीम थी, टी बीम यही तो थी जिसकी चौड़ाई ये बी एफ थी, ये क्या था? डी एफ था, डी एफ था, और ये क्या है? ये भी डी एफ है। यहां पे न्यूट्रल एक्सिस काम कर रहा है, न्यूट्रल एक्सिस काम कर रहा है। मैंने इस स्ट्रक्चर को क्या मान लिया? इस स्ट्रक्चर को क्या मान लिया? इस स्ट्रक्चर को क्या मान लिया? इस स्ट्रक्चर को हमने क्या मान लिया? सिंगली ही तो माना है, इस स्ट्रक्चर को सिंगली ही तो माना है, और सिंगली का फार्मूला यहां लिख दिया। ठीक है, सिंगली का फार्मूला। अब देखिए ये बचा क्षेत्र जो हैचिंग कर रहे हैं, यही तो क्षेत्र है, यही तो क्षेत्र है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बी एफ इतना घट जाएगा। टोटल क्या था? बी एफ था, टोटल क्या था? बी एफ था, टोटल बी एफ था कि नहीं था? था, टोटल बी एफ था। तो बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू कर दिए, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू कर दिया जाए तो ये लंबाई पता चल गई, लंबाई पता चल गई, इंटू डी एफ, इंटू डी एफ क्या हो गया? इंटू डी एफ क्या हो गया? डेप्थ ऑफ फ्लैंज, उसका क्षेत्रफल पता चल गया, यही चीज क्षेत्रफल पता चल गया। और उसकी गहराई कहां से होगी? न्यूट्रल एक्सिस से गहराई क्या होगी? इसके हाफ पे काम करेगी। तो हम कितना कितना करेंगे? टोटल गहराई ये क्या है? टोटल गहराई डी है, और इसकी हाफ पे काम कर रही है, तो डी माइनस डी एफ बाई 2 कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर समझ गए हैं तो कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके साथ उसके नियतांक को ये सॉल्व करके आया है। ठीक है, अलग से कुछ नहीं है। अगर अब भी किसी को डाउट किसी तरीके के फार्मूले में है तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहां से ये फार्मूला जनरेट हुआ है ये भी समझ में आया, और उसके साथ आपको डीएफ के साथ एक बार कहां पे कन्वर्ट हो रहा है? जब डीएफ अपान डी का वैल्यू ग्रेटर हो जा रही है तो वहां पे गामा एफ कर दे रहे हैं, गामा एफ बराबर 0.15 एक्सयू प्लस, ठीक है, इतना 0.65 इंटू डी एफ के। ठीक है, हो गया इतना, हो गया इतना। अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं तो कुछ पॉइंट टी बीम के साथ हम कंसेप्ट के साथ जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, समझ लीजिए, समझ लीजिए एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ लीजिए पॉइंट ऑफ एग्जाम के। अगर एग्जाम में अगर एग्जाम में आपके साथ टी बीम आता है, टी बीम आपको एग्जाम में आता है, और आप 7 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? टोटल 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से अटेम्प्ट कितने करने रहेंगे? 5 क्वेश्चन। जिसमें से अटेम्प्ट कितने करने रहेंगे? 5 क्वेश्चन। तो आप कोशिश करिए कि इन 5 क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए। टी बीम को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, होल्ड मारिए, टी बीम को होल्ड मारिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वैल्यू इधर से उधर कैलकुलेशन लेंदी हो जा रहा है, हो जाता है, आप उस समय काम नहीं करता। ठीक है, 5 अटेंड करने रहते हैं, जिसमें से हर क्वेश्चन 10 नंबर का। तो आप टी बीम के साथ क्या करेंगे? टी बीम को होल्ड मारेंगे, होल्ड मारेंगे मतलब उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं इस टी बीम के अलावा, इस टी बीम के अलावा आप क्या कीजिए कि टी बीम को छोड़ने की कोशिश कीजिए। अन्यथा की स्थिति में अगर आपको टी बीम नहीं, अगर 5 में से 4 आ रहा है और टी बीम भी आ रहा है, आपको टी बीम करना है, तो कोशिश, अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम टी बीम के साथ अच्छा है तो टी बीम शुरू में करिए, आप चाहे जब कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में टी बीम को आप लास्ट में कर दीजिए, टी बीम को आप लास्ट में करिए। ठीक है, ठीक है, टी बीम को लास्ट में करिए। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें समझ गए? अगर इतनी भी समझ लीजिए कि अगर आपको
एग्जाम में टी बीम अब आपकी नौबत ही बन गई कि आपको अब टी बीम करेंगे ही तो करेंगे, नहीं तो नहीं हो पा रहा है, तो आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं। अगर छूट रहे हैं तो छूट रहे हैं कंडीशन, तो उस कंडीशन के लिए एमयू के फार्मूले को दिमाग में रखिए। यही एक अलग से चीज है। एमयू का फार्मूला क्या है? 0.36 एफ सी के यक्स यू इंटू बी डी माइनस वाई बार, यही तो है, डी माइनस वाई बार प्लस 0.45 एफ सी के क्या था? बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ डी माइनस डी एफ बाई 2। यही तो फार्मूला है, जहां गामा बार बराबर होता है 0.2 इंटू एक्स यू के। यही तो फार्मूला है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को तो समझ रहे हैं हम, इसी चीज को बात कर रहे हैं। ठीक है, एमयू बराबर, पिक्सल चेंज करिए रोहित जी, पिक्सल चेंज करिए अपना, 480 पे देखिए, 360 या 480 पे देखिए। एमयू बराबर क्या फार्मूला होता है? 0.36 एफ सी के यक्स यू इंटू बी डी माइनस वाई बार प्लस 0.45 एफ सी के क्या? बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ डी माइनस डी एफ बाई 2। यही तो फार्मूला है। ठीक है, यही तो फार्मूला है। अगर आपको किसी तरीके का असमंजस, इस फार्मूले को इतना तो रट ही डालिए। 4 स्टेप तो कॉमन है, किसी को किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस स्टेप में ये चीज हो रही है और यहाँ पे एक बार फार्मूला चेंज हो जा रहा है, एक जगह गामा एफ हो जा रहा है। जब आपको किसी तरीके की समस्या क्वेश्चन में होने लगे, तो आप जब इसमें कंफ्यूजन होइए डी एफ अपान डी से कैलकुलेशन करने में, कौन से रेशियो से? डी एफ बाई डी है ना, डी एफ बाई डी इज ग्रेटर देन 0.2 है, तो ये लगाएंगे। और डी एफ बाई डी जब हो जा रहा है इज ग्रेटर देन 0.2 हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं? इज लेस देन हो जा रहा है, तो वहां पे गामा एफ हो जा रहा है। कहां पे? डी एफ की जगह पे। यही तो हो रहा है, गामा एफ हो जा रहा है डी एफ की जगह पे, और गामा एफ बराबर हो जाता है 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 इंटू डी एफ। ये हो जाता है ना, इतना हो जाता है। तो आप क्या करिए कि अगर जब कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होने लगे, तो सीधा आप निकाल दीजिए टू फाइंड एमयू। कैसे कैलकुलेट करके? वहां पे न देखिए गामा एफ कैलकुलेट करिए, न डी एफ कैलकुलेट कीजिए। जो डी एफ वाला यही बेसिक फार्मूला है, इसी बेसिक फार्मूले को लेके आप पूरे क्वेश्चन को कर लीजिए। अगर आपके वैल्यू में उस समय एग्जाम में के टाइम किसी प्रेशर की वजह से अगर वैल्यू या फार्मूला कुछ भूल रहे हैं, वैल्यू या फार्मूला किसी तरीके का डाउट हो रहा है गामा एफ और डी एफ में, और इस तरीके की कंडीशन में डी एफ बाई डी में, तो यही बेसिक फार्मूला है कि आपको याद करके रट लीजिए, जो वैल्यू पुट कर दीजिए और उससे एमयू का मान निकाल के कंसंट्रेट करके छोड़ दीजिए। ठीक है, इतनी चीज अब क्लियर हो गई कि नहीं? एग्जाम में क्वेश्चन करना ही करना है, किसी भी हालत में आपको मोमेंट कैलकुलेट। ठीक है, अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई तो आप थम्स अप करें, हाँ सर ये चीजें हो सकती हैं। पहला स्टेप कि आपको 7 में से 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, टी बीम को होल्ड करना है। दूसरा कि अगर टी बीम हो रही है तो आपको उसे लास्ट में करना है। तीसरा, लास्ट में करना है मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, लास्ट में तब भी करेंगे। तीसरा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, कहीं से कुछ डाउट हो रहा है, आप लास्ट में कर रहे हैं, तो आप एमयू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप डीएफ और गामा एफ में किसी तरीके की बहसबाजी मत कीजिएगा, सीधा कॉन्सेप्ट में डीएफ ही लेके आप प्रॉपर तरीके से आगे निकल जाइएगा। ठीक है, कम से कम इस तरीके से करने पे एग्जामिनर को आप 7 नंबर 6 नंबर देने पे मजबूर करेंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर क्वेश्चन से उलझें, अगर किसी आरसीटी में सबसे बड़ी बात यह है कि 5 ही क्वेश्चन करने हैं,
5 ही क्वेश्चन करने हैं और 2.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है। 2.5 घंटे एक क्वेश्चन पे आपको वैसे भी एग्जामिनर 30 मिनट दे रहा है, पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको 30 मिनट मिल रहा है लगभग। डिजाइन करते करते जिसकी कैलकुलेटर पावर कैलसी चलाने की क्षमता कम होगी वो 30 मिनट में भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, और थोड़ी देर भी किसी क्वेश्चन में उलझे, टीवी में आ जाए, इस तरीके से स्ट्रक्चर में आपका पेपर खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को एकदम सटीक तरीके से जाना है। कंफर्म हो गया? ठीक है कि आपको न जैसे कि 10 नंबर नहीं मिल रहे हैं तो आप वहां से कुछ कोशिश करिए कि कुछ बटोर लीजिए, कुछ निकाल के ले लीजिए अपने तिजोरी में। तो इसलिए इसको इस तरीके से हैंडल कीजिएगा। देखिए आपके आरसीटी में 2 ही टॉपिक उलझा देने वाले हैं। कौन कौन सा? एक सीयर वाला चैप्टर जो है और एक टी बीम वाला चैप्टर। टी बीम थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं कॉन्सेप्ट इसमें किसी तरीके का लूज होना है। सिर्फ आपको 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है, बहुत आसान है। डीएफ वाला, डीएफ अपान डी इज लेस देन होगा, इज ग्रेटर देन सॉरी 0.2, और डीएफ इज लेस देन 0.2। इस कंडीशन के लिए आपको वही याद रखना है बस। हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन पे बात की जाए। क्वेश्चन नोट कीजिए एक। क्वेश्चन नोट कीजिए। कॉपी पेन है आप लोगों के पास? आकाश जी, आपके साथ अगर थ्योरी आ जाती है तो आपका लक समझिए। आरसीटी को थ्योरी के चक्कर में आप मत पढ़िए। थ्योरी में आता है 5 से 10 नंबर। एक प्री स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, वहीं से क्वेश्चन कंफर्म रहता है, 100% श्योरिटी के साथ रहता है वो क्वेश्चन आएगा थ्योरी का। और उसके अलावा थ्योरी कभी भी नहीं पूछी जाती है, आपके लक के ऊपर है। आपका लक कैसा है, थ्योरी उस हिसाब से आती है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा। एक टी धरन का प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करें। एक टी धरन का प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करें। टी धरन का प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करें जिसमें फ्लैंज की चौड़ाई 750 mm, जिसमें फ्लैंज की चौड़ाई 750 mm, कॉमा करके करिएगा। फ्लैंज की चौड़ाई 750 mm, फ्लैंज की कुल गहराई 120 mm, फ्लैंज की कुल गहराई 120 mm, एक टी धरन का प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करें जिसमें फ्लैंज की चौड़ाई 750 mm तथा फ्लैंज की कुल गहराई 120 mm, 120 mm, कॉमा करके रखिएगा। फ्लैंज की कुल गहराई 120 mm
वेब की चौड़ाई 250 mm, वेब की चौड़ाई 250 mm तथा धरन की प्रभावी गहराई धरन की प्रभावी न लिखिए, धरन की गहराई लिख लीजिए। धरन की कुल गहराई 500 mm है, धरन की कुल गहराई 500 mm है, धरन की कुल गहराई 500 mm है। इसमें 25 mm व्यास की 4 छड़ें, इसमें 25 mm व्यास की 4 छड़ें तनन क्षेत्र में, इसमें 25 mm व्यास की 4 छड़ें तनन क्षेत्र में 40 mm के प्रभावी आवरण पर डाली गई हैं, 40 mm के प्रभावी आवरण पर डाली गई हैं, 40 mm के प्रभावी आवरण पर डाली गई हैं। खंड में M20 ग्रेड की कंक्रीट और Fe 415 श्रेणी का इस्पात प्रयोग किया गया है। खंड में कब से क्लास चलती है? मॉर्निंग में 7:30 बजे आपकी आरसीसी ड्राइंग की और 10 बजे आरसीसी की क्लास चलती है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, हो गया ना? क्वेश्चन में आते हैं। हमारे हिसाब से हमने क्या किया, हमने आपको बताया कि आप किसी क्वेश्चन को करने से पहले एक फिगर बना लेंगे, उसके बाद आपको यहां पे हम लिख रहे हैं, फिगर नोट कर रहे हैं, फिगर से आप चीजें डाटा नोट कर लीजिएगा। फिगर बना रहे हैं, फिगर से ही सारे डाटा नोट हो जाएगा। किसी धरन का प्रतिरोध गुण क्या करना है, टी का, जहां पे BF बराबर क्या दिया है 750, फ्लैंज की चौड़ाई क्या दी हुई है 750 mm, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तथा फ्लैंज की कुल गहराई, धरन की कुल गहराई DF बराबर क्या दिया है 120 mm, ठीक है, 120 mm, ठीक। तथा वेब की चौड़ाई क्या दी हुई है, BW बराबर क्या दिया हुआ है 250 mm, ठीक है। इतना तनन क्षेत्र में इस्पात का प्रयोग किया गया है। कितना, 4 नंबर AST बराबर है, ये क्या दिया है 4 नंबर एट द रेट कितना, एट द रेट 25 mm 5 बार, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, धरन की कुल गहराई 500 mm दिया हुआ है, धरन की कुल गहराई 500 mm दिया हुआ है, धरन की कुल गहराई 500 mm दिया है और 40 mm के प्रभावी आवरण पर इस्पात का प्रयोग किया गया है, तो स्मॉल d बराबर हो जाएगा 460 mm, ठीक है, 460 mm। माना न्यूट्रल एक्सेस टी बीम है तो कहीं बीच में काम कर रहा होगा, वेब में काम कर रहा होगा, ठीक है। फिगर समझ गए, फिगर हो गया। अगर फिगर हो गया तो आप क्या करिए, फिगर हो गया तो क्या करिए, आप फर्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है किसी क्वेश्चन का, फर्स्ट स्टेप BW क्या दिया है 250 mm दिया है, फिगर में देखिए 250 mm। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, गिवन डाटा होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, गिवन डाटा। गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है, मान नोट कर लेते हैं। BF बराबर 750 mm। हमारा काम है एक क्वेश्चन करा देना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना, उसके बाद आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा।
डीएफ बराबर क्या दिया है, डेप्थ ऑफ फ्लैंच बराबर 120 mm, और उसके बराबर कैपिटल डी बराबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 500 mm। स्मॉल डी बराबर होता है कैपिटल डी माइनस डी डैश के, तो डी बराबर क्या होता है 500 माइनस 40 के, 500 माइनस 40 मतलब 460 mm, यही तो। AST बराबर क्या होगा, π/4 फाई स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ बार। ठीक है, फार्मूले से क्या निकल गया, π/4 इंटू फाई का मतलब 25 का स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ बार क्या होगा, नंबर ऑफ बार 4 नंबर। यहां से कैलकुलेट करके AST का मान बता दीजिए कि क्या आएगा। AST बराबर आएगा, सर AST बराबर क्या आएगा, AST बराबर 1964। चांद बाबू आपका गलत है, 25 mm का है, 1964 mm स्क्वायर। ठीक है, 1964 mm स्क्वायर क्या दिया हुआ है, और क्या हुआ है, और क्वेश्चन में क्या है, हाँ दिया है, ये 20 की ग्रेड दी है, तो FCK का मान क्या होगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FY 415 दिया है, 415 दिया है, FE 415 सॉरी, FE 415 दिया है, तो FY बराबर क्या होगा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, होगा कि नहीं। ठीक है, ठीक है, अगर हो गया है तो इतना फिगर के साथ ये गिवन डाटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड CNA। मैक्सिमम कंडीशन में क्या होगा, अगर टी बीम कह रहा है तो टी बीम होगा ही। ऐसी रेयर कंडीशन कभी कोई एग्जामिनर दे देता है जो सिंगली में कन्वर्ट हो जाती। मैक्सिमम अगर टी बीम कह रहा है तो टी बीम होगा ही, लेकिन अगर कंडीशन आपको पता होनी चाहिए तो कौन सी है, फार 415 के लिए, 415 के लिए XU मैक्स बराबर क्या होता है, XU मैक्स बराबर 0.48 इंटू डी, 0.48 इंटू डी। ठीक है, तो यहां से वैल्यू फाइंड आउट हो गई, डी का मान 460, क्या मान आ गया, क्या मान आ गया कैलकुलेट करने पर, क्या मान आया कैलकुलेट करने पर, क्या मान आ गया, जरा हट के लिमिट स्टेट मेथड ही है, 220 दशमलव समथिंग आ गया, तो उसे क्या लिया गया 221 mm लिया गया। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड ANA, जिसे क्या बोल रहे हैं आप, XU बोल रहे हैं, इसे XU मैक्स बोल रहे हैं। ठीक है, फार्मूले के हिसाब से क्या हो गया, CU बराबर TU करके ही तो किया गया, 0.36 FCK XU इंटू बी, कन्वर्ट करके मान निकाल लीजिए 0.87 FYAST के। ठीक है, यहां से कन्वर्ट करके मान हो गया, XU का मान क्या आ गया 0.87 FY इंटू AST डिवाइडेड बाई 0.36 गुड़े FCK इंटू बी के, मान क्या आ गया 0.87 गुड़े 415 गुड़े क्या मान आया था 1964 डिवाइडेड बाई 0.36, FCK का मान 20 इंटू बी बराबर क्या था
बी बराबर यहाँ पे बी एफ को रखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये बी बराबर क्या होगा, बी एफ के बराबर होगा। ठीक है, बी बराबर बी एफ के होगा, तो यहाँ से कैलकुलेट करके बी एफ का मान 750 हो जाएगा। एक्स यू का मान कैलकुलेट करके हमें बताइए कि क्या होगा। एक्स यू का मान क्या होगा, एक्स यू का मान कैलकुलेट करके बताइए। वन 131 समथिंग बता रहे हैं लोग, 131 समथिंग बता रहे हैं, तो 132 mm हम उसे राउंड फिगर में कर लेंगे। इतनी चीज़ें हो गई हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थम्स अप कर दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या समाधान नहीं है। इसके नीचे अच्छा सेक्शन भी क्लियर कर लेते हैं, सेक्शन भी कर लेते हैं। इसके आगे स्टेप 4 भी देख लेते हैं। टू फाइंड टाइप्स ऑफ सेक्शन, सेक्शन क्या है, एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ, तो एक्स यू क्या होगा, हेंस डिजाइन एज टी बीम। नोट डाउन एंड स्क्रीनशॉट। थम्स अप की जगह पे आपको जो भी करना है कर दीजिए, आपको जो समझ में आए। ठीक है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टू फाइंड एम यू। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, डी एफ अपान डी का रेशियो चेक करते हैं ना, किसका, डी अपान डी का रेशियो चेक करिए। 120 बटा क्या है, 460 के ना, 460। तो ये मान कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा। ठीक है, ये मान कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा, ये मान कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा। डी एफ बाई डी करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद आ गया मान 0.26 आया ना। तो कंडीशन के हिसाब से क्या हो गया, डी एफ बाई डी इज लेस देन 0.26। मतलब क्या था कंडीशन, 0.2 के था, 0.2 के था, तभी तो हम गामा एफ कन्वर्ट करते थे। ठीक है, ठीक है, हो गया यही ना। और दूसरी कंडीशन उसके साथ क्या थी, उसके साथ दूसरी कंडीशन क्या थी, डी एफ बाई एक्स यू कर दीजिए। तो ये मान डी एफ का मान 120 बट्टा एक्स यू का मान 132। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, क्या मान आएगा, 0.91 समथिंग आ रहा है। तो इसको कन्वर्ट करने के ये क्या कंडीशन हो गई, डी एफ अपान एक्स यू भी ग्रेटर देन हो गया, इस ग्रेटर देन हो गया 0.42 के, इस ग्रेटर देन हो गया 0.42 के। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, हमें आपको यहाँ समझ में आ गया, हमें डी एफ की जगह पे, जब ये कंडीशन हो गई, डी एफ की जगह पे हमें गामा एफ कन्वर्ट करना है, यही ना, गामा एफ कन्वर्ट करना है। तो हम चाहे तो अब क्या, पहले ही गामा एफ का मान कैलकुलेट कर लीजिए। यहीं पे क्या कैलकुलेट कीजिए, गामा एफ बराबर क्या होता है, 0.15 एक्स यू, 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 डीएफ के इस मान को कैलकुलेट कर दीजिए, इस मान को कैलकुलेट कर दीजिए। क्या मान है,
0.15 इंटू 132 प्लस 0.65 इंटू डी का मान 120। यहां से गामा एफ कन्वर्ट करके गामा एफ का मान क्या आएगा, गामा एफ का मान क्या आएगा, गामा एफ का मान क्या आएगा कैलकुलेट करने के बाद, गामा एफ का मान कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, गामा एफ का मान कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, 97 समथिंग आ रहा, 97.8 mm। अभी इससे पहले हम जब इसका कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तो आपको बताए थे कि गामा एफ का मान ऑलवेज कंडीशन में क्या आएगा, ऑलवेज कंडीशन में क्या आएगा, डी एफ से कम आएगा। जब ये कंडीशन बनेगी तो गामा एफ का मान ऑलवेज क्या आएगा, कम आएगा। तो इसलिए हमारा गामा एफ का मान क्या हो गया, 97.8 हो गया। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अगर हो गई हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर हो गई हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे गामा एफ महाराज अभी बताते बताते बार बार कहाँ रहते हैं, कंसंट्रेशन छोड़ देते हैं। अब क्या हो गया कि इसका सीजी जब हो गया तो सीजी मतलब कहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे काम कर रहा है। जब दो आकृतियों को आपस में जोड़ दिया गया तो उसके सीजी में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, तो सीजी परिवर्तित हो गया। बस यही चीज दिखाया जा रहा है, उससे उसी की वैल्यू फाइंड आउट की जा रही है। शुभम यादव, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ यहाँ कहाँ घूम रहे हैं आप? तो डीएसएमएस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। कहाँ आरसीटी की क्लास में राधे राधे कर रहे हैं? ठीक है, उसके बाद अब एमयू का फार्मूला क्या होता है, एमयू बराबर क्या बताया गया है, एमयू बराबर क्या बताया गया है, 0.36 एफ सी के एक्सयू इंटू बी, एक्सयू इंटू बी डी माइनस वाई बार प्लस 0.45 एफ सी के, 0.45 एफ सी के फार्मूले बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू गामा एफ हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया ना, गामा एफ हो जाएगा इंटू डी माइनस गामा एफ बाई 2 के। यही ना फार्मूला बन गया। वैल्यू पुट कर दीजिए एम का मान, यहां पे गामा बार का मान निकाल लीजिए 0.42 इंटू एक्सयू। गामा बार बराबर क्या आ गया, 0.42 इंटू 132। क्या मान आएगा गामा बार का, एक बार जरा बता दीजिए आप लोग। गामा बार बराबर क्या आ गया, 55.44 mm। ठीक है, तो इसी फार्मूले में रख दीजिए एमयू बराबर 0.36, एफ सी के का मान 20 इंटू एक्सयू का मान 132 इंटू बी का मान क्या है, बी की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, बी एफ, सॉरी बी की जगह पे क्या होगा, जहां पे बी बराबर था बी बराबर बी एफ के होगा, तो बी एफ हो जाएगा, बी बराबर बी एफ, तो यहाँ पे 750 हो जाएगा इंटू डी का मान 460 माइनस 55.44 प्लस 0.45 इंटू एफ सी के 20, बी एफ का मान 750 माइनस बी डब्ल्यू 250 इंटू गामा एफ का मान हमने क्या कैलकुलेट किया था, गामा एफ का मान हमने क्या कैलकुलेट किया था, 97.8 इंटू डी माइनस क्या है, डी की जगह पे क्या हो जाएगा, डी की जगह पे 460 माइनस 97.8 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए और यहां से एमयू का उत्तर हमको बता दीजिए।
इसको कैलकुलेट कर दीजिए और इसको कैलकुलेट करके इसको अलग चाहे तो बता दीजिए, इसको अलग बता दीजिए, या तो इंक्लूड करके mu का मान बता दीजिए। ठीक है। हम्म। और कोई कन्वर्ट करिए, इसको सॉल्व करिए। बताइए और क्या आ रहा है। रागनी फिर से कैलकुलेशन कीजिए। इसको अच्छा कन्वर्ट करके बताइए, ये पहले को कन्वर्ट करके बताइए, इसका क्या मान आएगा और इसका क्या मान आएगा, अलग अलग बता दीजिए। फोर्टी सिक्स अलग अलग बताइए, इसका क्या मान आएगा, इसका मान बताइए क्या आएगा। लोगों का मैच कर जाए तो हम समझ जाएं कि हाँ सही है। अभी तक दोनों आंसर जो बताए गए हैं दोनों डिफरेंट बताए गए हैं। हमारा बात है कॉन्सेप्ट को समझाना, उत्तर आपको अपने आंसर निकालना है। आप अपने तरीके से आंसर निकालिए, कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हैं, कैलकुलेटर कैसे चला रहे हैं उसको समझ लीजिए। अरे भाई 0.36 इंटू 20 इंटू 132 इंटू 750 इंटू 460 में से 55 घटा देंगे तो यह बचेगा 454 दशमलव समथिंग बचेगा। ठीक है, क्या होगा बताइए इसको। mu का मान कहाँ से कितना आएगा, कहाँ अब कोई कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा है। फर्स्ट का क्या बता रहे हैं, कैलकुलेशन करके बता दीजिए कैलकुलेटर। ठीक है, हम खुद कर ले रहे हैं। 460 माइनस 55, इसको 55 कर लिया गया। 0.36 इंटू 132 इंटू 20 इंटू 750 इंटू 405। फर्स्ट का क्या बता रहे हैं आप लोग, फर्स्ट का आ रहा है 28 20 86 54 545600। और दूसरे का क्या आएगा कैलकुलेशन करके ने, दूसरे का कैलकुलेशन करके देख लीजिए। सेकंड का कैलकुलेशन करके देख लीजिए क्या आएगा। जो भी है कैलकुलेशन आप लोग अपने से कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा यही आंसर होगा। आपको एग्जाम में कॉन्सेप्ट समझाना है एग्जामिनर को, आंसर तो आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरीके से आप कर सकते हैं।
कैलकुलेशन कैलकुलेट करके कर सकते। ठीक है, यहाँ तक हो जाना चाहिए, यही पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थम्स अप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, थम्स अप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके थम्स अप कर दीजिए अगर हो गया हो तो। शांति से अगर आप लोग क्लास करेंगे तो अच्छी ही चलेगी, लेकिन आप लोग जब बकवास करने लगते हैं तो मूड खराब हो जाता है। ठीक है, हम आप लोगों से वैसे भी 5 मिनट 10 मिनट क्लास खत्म होने के बाद वैसे भी बातचीत करते हैं। ठीक है, तो आप लोग शांति से बनाए रखेंगे तो इसी वजह से आपका बना रहेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। आप शुरू में ही क्लास शुरू होते ही एकदम जैसे होता ना, अपनी लैंग्वेज में कहते हैं बकचोदी शुरू कर देते हैं, तो वही समझ में नहीं आता। 5 मिनट 10 मिनट वैसे भी क्लास खत्म होने के बाद आपसे वार्तालाप होता है। चलिए, आप अपने सिलेबस में देखिए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाया जाए। अगर आपका सिलेबस आप अब हमें बता दीजिएगा, टॉपिक सिर्फ बताते चलिए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस हमारे पास नहीं है, टाइम भी नहीं मिल पाता कि आपके सिलेबस को हम थोड़ा सा अध्ययन कर पाए। अगर आपके सिलेबस में टी बीम हो, टी बीम का डबली है तो आप पढ़ लीजिए, टी बीम का डबली भी अगर है तो उसको भी साथ में पढ़ लीजिए, अन्यथा की स्थिति में हम आगे बढ़ें। ठीक है, आपके सिलेबस में डबली टी बीम है? डबली टी बीम अगर है तो डबली टी में भी कुछ नहीं होगा, कन्वर्टर चीजें सारी चीजें हैं। कल थोड़ा सा डबली टी बीम पे भी पढ़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है चीजें, वो भी समझ लेते हैं आप लोगों का। हाँ, आई थिंक टी बीम डबली सिलेबस में नहीं है, मुझे जहां तक आइडिया है कि डबली टी बीम सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बताएं तो उसको भी बता दिया जाएगा। अगर जिज्ञासा हो, डबली टी बीम को भी थोड़ा सा बता दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट को बता दिया जाएगा, क्वेश्चन नहीं कराएंगे। चीजें क्या ऐड होंगी क्या चीजें नहीं होंगी उसको थोड़ा सा कल डबली बता के, डबली को खत्म करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ तब कहाँ पढ़ाई शुरू होगा, हम लोग डिजाइन पे शुरू हो जाएंगे, डिजाइन ऑफ बीम। फिर उसके बाद एक नए तरीके के क्वेश्चन और एक नए तरीके के एनर्जी के साथ। ठीक है, आंसर भाई लोग आप लोग चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, कितना कैसे आ रहा है। ठीक है, और शांति का सहयोग दें, सारी चीजें थोड़ा सा शांति से पढ़ ले तो अच्छी बात होगी। जरा हटके आप हटके ही हैं, ठीक है, क्लास पे कंसंट्रेट नहीं है, चीजें इधर उधर की बातें कर रहे हैं। एक भी आंसर कहीं से दिया हो तो हम आपको कहें, खाली बकैती कर रहे हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों की क्लास में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए।